एक गांव में भोलू नाम का एक चिड़िया रहता था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला चिड़िया था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो ईश्वर का भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। भोलू ने कभी भी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था। एक दिन भोलू के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। भोलू डॉक्टर के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर भोलू से कहा, देखो भोलू बेटा, ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाए। तभी भोलू को ईश्वर का ख्याल आया और ईश्वर को पुकारा और उससे दुआ मांगने लगा। हे ईश्वर, मेरे पिताजी को ठीक कर दो। भोलू दुआ मांग ही रहा था कि वहाँ पास में एक ज्ञानी चिड़िया सुन रहा था और भोलू को कहा, सुनो बेटा भोलू, आज बहुत आप परेशान हो, क्या हुआ बताओ तो सही। फिर भोलू ज्ञानी चिड़िया से कहा, आज मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे पिताजी का तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। देखो भोलू बेटा, जीना मरना सब तो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर भोलू ने जीना मरना की बातें सुनकर भोलू ने ज्ञानी चिड़िया के ऊपर भड़क गए और बोला, देखो ज्ञानी बाबा, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ, लेकिन मैं मेरे पिताजी को मरने नहीं दूंगा। ईश्वर मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं ईश्वर को मानता हूँ। फिर ज्ञानी चिड़िया ने भोलू से कहा, देखो बेटा भोलू, ईश्वर को तो सभी लोग मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का मृत्यु नहीं होगा। मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। फिर ज्ञानी चिड़िया के बातें सुनकर भोलू ने कहा, इसका मतलब मृत्यु का समय सबका अलग अलग है। फिर ज्ञानी चिड़िया ने भोलू से कहा, हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरी एक बात मानोगे? फिर भोलू ने कहा, हाँ, क्या बात है ज्ञानी बाबा, बोलो, मैं आपका हर बात मानूंगा। फिर ज्ञानी चिड़िया से कहता है, तुम्हें एक काम करना होगा, सबके घर में जाकर मुट्ठी भर चावल लानी होगी और हाँ, ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। भोलू झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में चावल तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का दादा तो किसी का दादी, किसी का चाचा तो किसी की चाची। 2 दिन तक भटकने के बाद भी भोलू को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। फिर भोलू वापस ज्ञानी चिड़िया के पास पहुंचा और बोला, मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होगा, इससे कोई नहीं भाग सकता। फिर भोलू ने ज्ञानी चिड़िया से क्षमा मांगा और उसे कहा, ज्ञानी बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको उल्टी सीधी बात कही थी और ईश्वर से भी क्षमा मांगता हूँ। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। फिर ज्ञानी चिड़िया भोलू से कहता है, जाओ बेटा, तुम अपना और तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखो। यह कहकर ज्ञानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भोलू भी अपने परिवार के पास जाने से पहले निर्णय लेता है, जब तक मेरे पिताजी जीवित रहेंगे उनकी सेवा करते रहेंगे।
फिर भोलू अपने परिवार के पास जाने लगते हैं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।